नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज पर। आज हम बात करें एक ऐसी खबर की जिसने पूरे बिहार को हाई अलर्ट पर ला दिया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और आगामी विधानसभा चुनाव के बीच बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की खबर ने सनसनी मचा दी है। नेपाल बॉर्डर के रास्ते ये आतंकी बिहार में दाखिल हुए हैं और पुलिस ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आखिर ये आतंकी कौन है, इनका मकसद क्या है और बिहार नेपाल की खुली सीमा क्यों बन रही है आतंकियों की पसंद, आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस मुख्यालय को खुफिया इनपुट मिला कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं। इनकी पहचान हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है। हसनैन अली पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है। आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान का निवासी है। वहीं मोहम्मद उस्मान बहवलपुर पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। ये तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में काठमांडू पहुंचे थे और तीसरे सप्ताह में नेपाल बॉर्डर के रास्ते बिहार में दाखिल हुए। खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये आतंकी किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, खासकर तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। बिहार और नेपाल के बीच 729 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा है, जो 7 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से सटी हुई है। इस खुली सीमा का फायदा आतंकी और घुसपैठी लंबे समय से उठाते रहे हैं। खबरों के मुताबिक इन आतंकियों के अररिया जिले में घुसने की आशंका है। अररिया में 105 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जहां सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और स्थानीय पुलिस दिन रात निगरानी कर रही है, लेकिन खुली सीमा होने के कारण घुसपैठ रोकना एक बड़ी चुनौती है। नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के पास है, लेकिन खुली सीमा और स्थानीय गांवों की पगडंडियों का इस्तेमाल कर घुसपैठिए आसानी से भारत में दाखिल हो जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ इतनी आसान क्यों है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3 मुख्य तरीकों से घुसपैठ होती है। एक, फर्जी दस्तावेज। काठमांडू में ट्रैवल एजेंट फर्जी नेपाली नागरिकता और भारतीय पहचान पत्र बनवाते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर भी फर्जी आधार कार्ड बनवाकर भारत में प्रवेश कर गई थी। पगडंडियों का रास्ता। नेपाल और भारत के बीच गांव में मौजूद पगडंडियां घुसपैठ को आसान रास्ता बनाती हैं। स्थानीय लोगों को लालच देकर घुसपैठी इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं शारीरिक समानता की बात करें, नेपाली और भारतीय चेहरों की समानता का फायदा उठाकर कई विदेशी बिना जांच के बॉर्डर पार कर लेते हैं। ये खुली सीमा न सिर्फ आतंकियों बल्कि मानव तस्करी, जाली मुद्रा और ड्रग्स तस्करी के लिए भी एक बड़ा रास्ता बन चुकी है। ये कोई पहला मामला नहीं है। मई 2025 में 20 दिन के भीतर 18 संदिग्धों ने बिहार में घुसपैठ की थी, जिसमें एक खालिस्तानी आतंकी भी शामिल था। 12 मई 2025 को मोतिहारी में एनआईए और बिहार पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी कश्मीर सिंह गलवड्डी को गिरफ्तार किया था। वह नेपाल में फर्जी नाम से रह रहा था और आतंकियों को भारत लाने में मदद करता था। वहीं 8 मई 2025 को रक्सौल बॉर्डर पर 4 चीनी नागरिक और 2 नेपाली महिलाएं पकड़ी गई थी, जिनके पास से चीनी पासपोर्ट बरामद हुए। 17 मई 2025 को मधुबनी में 3 विदेशी नागरिक, जिनमें एक चीनी नागरिक शामिल था, को एसएसबी ने पकड़ा था। ये घटना बताती है कि नेपाल बॉर्डर अब आतंकियों और घुसपैठियों का पसंदीदा रास्ता बन चुका है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। खुली सीमा, स्थानीय लोगों की मदद और फर्जी दस्तावेज घुसपैठ को आसान बनाते हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि नेपाल में 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर रह रहे हैं, जिनमें से कई भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। 2 बड़े उदाहरण इस खतरे को स्पष्ट करते हैं। सीमा हैदर। 2023 में पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में घुसे। फर्जी आधार कार्ड की मदद से वह ग्रेटर नोएडा में रहने लगी। उसकी नागरिकता की मांग अभी लंबित है और मामला कोर्ट में है। खालिस्तानी आतंकी। मई 2025 में मोतिहारी में पकड़ा गया कश्मीर सिंह गलवड्डी नेपाल में फर्जी नाम से रह रहा था। वह आतंकियों को भारत लाने और उनकी फंडिंग का काम करता था। सवाल ये है, इस खतरे से कैसे निपटा जाए। बिहार पुलिस और एसएसबी ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है। अररिया, किशनगंज,
सुपौल जैसे सीमावर्ती जिलों में जांच तेज कर दी गई है, लेकिन खुली सीमा और स्थानीय सहायता जैसे मुद्दों पर काबू पाना आसान नहीं है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक और आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा और जमात उल मुजाहिदीन भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ऐसे में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को और सख्त कदम उठाने होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी घुसपैठ की ये खबर न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि हमारी खुली सीमाएं हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन रही हैं। हमारी सेना और पुलिस हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन जनता की जागरूकता भी उतनी जरूरी है। अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महाना से फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।